सो ये वीडियो हमने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया है जिनको लग रहा है यार लाइफ में सब ख़त्म है, हमको हमारे लाइफ का पर्पस नहीं पता, हमको नहीं पता हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड सब हमारे नथिंग इज़ वर्किंग आउट इन माई फेवर एंड एवरीथिंग. पीपल हु आर सैड, पीपल आर हु आर डिसअपॉइंटेड and people who are going through a midlife or a quarter life crisis, this video is for you. Hi guys, I'm Kavya And I'm Rashi, and welcome to our channel, the Coffee Comfort. So, देखो, what I would like to say is कि सबके लो phases आते हैं and the year that was 2024 उसका end anyway थोड़ा सबके लिए majority I would say was not very positive and correct me if I'm wrong. But मुझे लगता है majority का थोड़ा सा ऐसा ही था in some aspect. कोई ना कोई एस्पेक्ट में, मैं नहीं बोलती पूरी लाइफ ही खराब हो जाती है, बट कोई एस्पेक्ट आपको ऐसा लगता है कि ओके दिस इज नॉट इन बैलेंस. कुछ साल ऐसे होते हैं ना जिनके बारे में हमको याद ही रह जाता है कि अच्छा, जैसे 2020 में कोविड था, वो सबको याद है कि कितना डिफ़िकल्ट कुछ लोगों के लिए फेज था वो पूरी लाइफ का. सो आई थिंक सिमिलर उसके बाद कैसे चला गया अपन को पता भी नहीं चला. 3-4 साल एंड नाउ वी आर टॉकिंग इन 2025 और 5 साल पहले की बात है कोविड. इट्स लाइक अ बिग शॉकर. बट व्हेन इट कम्स टू 2024 आई वुड से कि ये साल मुझे लगता है मुझे याद रहेगा क्योंकि उसकी थोड़ी वाइब एनर्जी वैसे ही थी. मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के साथ दे डिड नॉट रिसीव देयर ड्यू विच दे इन्वेस्टेड. मतलब कुछ भी हार्डवर्क किया या कुछ भी काम किया है तो दे डिड नॉट रिसीव द करेक्ट आउटकम. राइट. मतलब ऐसा नहीं है कि रिसीव नहीं हुआ, आई वुड से पर्सनली, but yes I would primarily talk about the last 2 months. last month मतलब वो थोड़ा ऐसे किसी स्फीयर में लाइक आपका ऐसा हुआ है. हाँ, तो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज अगर आपको लो लग रहा है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आपको कुछ ना कुछ लग रहा है कि ओ माय गॉड दिस इज नॉट राइट, दैट इज नॉट राइट, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग सो ओवरवेल्म्ड, ये वो सो जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड वी आर हेयर फॉर यू. एंड सबके साथ ऐसा होता है, हमारे भी लो फेजेस आते हैं, हमको भी मतलब ऐसा लग रहा था कि ओ माय गॉड व्हाट इज हैपनिंग, थोड़ी एनर्जी इज लाइक दिस इज नॉट हैपनिंग, ये वो. बट और ये कोई डीमोटिवेटिंग ऐसे नहीं, एक्चुअली मोटिवेटिंग वीडियो है और इसमें हम कुछ ऐसे नहीं बोल रहे कि नेगेटिव. देयर इज नथिंग नेगेटिव अबाउट इट और वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट नेगेटिविटी. नो वी आर नॉट. हाँ, मतलब ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं. No, sometimes what happens is we are so used to being like okay, think positive, be positive, ये वो कि we don't want to listen to anything like this, you know. हमको ऐसा लगता है कि यार ये मैं सोच रही हूँ, मतलब am I being negative, am I being this that, तो ऐसा नहीं है. You know, everyone is human and it is only human to feel all the shades of life, so it is okay. Now because see, मैं जैसे बहुत बार बोल चुकी हूँ, इफ़ यू विल नॉट एक्सपीरियंस फेलियर, इफ़ यू विल नॉट एक्सपीरियंस रिजेक्शन, डिनाइल, दीज थिंग्स आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ विच विल हेल्प यू टू ग्रो एज अ पर्सन. सो दीज आर इनएविटेबल. आप कुछ कर ही नहीं सकते इन चीज़ों का. अगर आपको लगता है ना कि यार नहीं मैं तो, एंड दिस इज़ नॉट अ थिंग अबाउट बीइंग लकी और अनलकी, इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक दैट. यूनिवर्स वर्क ही ऐसा करता है कि वो आपको डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकालेगा सो दैट यू ग्रो एज अ पर्सन. सो थिंक इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. हाँ, और यू नो ये फेज ही थोड़ा वैसा है. व्हेन यू आर इन योर 20s or you're entering your 20s, you're midway there, तो आपको थोड़ा ये थोड़ा उसका फेज ही ऐसा है. देयर इज अनसर्टेनिटी, देयर इज ओ माय गॉड शुड आई डू दिस और शुड आई डू दैट, एम आई डूइंग इट राइट, शुड आई बी डूइंग समथिंग एल्स. ये पूरा टाइम 20s का यही होता है एंड इट इज वेरी वेरी नॉर्मल. आप अपने पेरेंट्स से भी बोलोगे तो आई थिंक दे विल अग्री. वेरी 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 ट्रू. क्योंकि देखो क्या होता है ना, आप मैंने कहीं पढ़ा था कि अपन 18 तक तो कंसिडर ही नहीं करते ना कि एक बच्चा जो है वो छोटा ही है. ठीक है, उसमें दिमाग है, पढ़ाई है, वो अच्छे से कर लेता है, नॉर्मल चीज़ें वो अच्छे से कर लेता है, बट अभी दुनिया की समझ उसको उतनी नहीं है 18 ईयर्स में. सो व्हेन यू एंटर इन योर 20s, आप 2 साल बाद अचानक से पूरी दुनिया आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि आप बड़े हो गए हो, पर वो यू आर जस्ट 2 years into your adulthood. You are a adult वाला चाइल्ड हो आप. अभी आपको नहीं पता है कि सारी चीज़ें कैसे फिगर आउट होंगी आपकी लाइफ में. एंड 20s में मतलब
एक ऐसा डेकेड होता है लाइफ का कि आप अडल्ट बन गए हो, आप अपना करियर बनाओगे, देन यू कैन ऑल्सो गेट मैरिड एंड हैव किड्स. सो दीज 10 years आर लाइक, मेजर ट्रांसफॉर्मेशनल या फेज. तो मतलब हाँ, मतलब मैं ये बोलूँगी कि यू आर नॉट अलोन. यू आर नॉट अलोन. Mostly I think everyone is feeling this like this on to some Some degree level. or Yeah. another. तो Yeah. ये सबके साथ ही हो रहा है. So it is okay and it is okay to not be so hard on yourself all the time. All the time. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ओके डोंट पुश योरसेल्फ, ये वो ऑफ कोर्स पुश योरसेल्फ, बट कभी कभी जेन्युइनली यू नीड टू टेक अ ब्रेक, यू नीड टू टेक अ रेस्ट, you need to most importantly take a mental break and just be. Not just don't try to do anything, don't try to figure out anything, just for a moment breathe and just be, so yes. बिकॉज देखो क्या है, अचानक से आपको लग रहा है कि मैं सब फिगर आउट कर लूँ एंड मैं अपना करियर फिगर आउट करके उस करियर पाथ पे चले भी जाऊँ और अचीव भी कर लूँ जो मेरा गोल है. सो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स कॉलेजेस मेंटर होते हैं, कॉलेजेस के लोग निकल के बाहर प्लेसमेंट्स ढूंढते हैं. सो दिस होल पीरियड इज़ अबाउट, थोड़ा आपके दिमाग में हमेशा टू अर्न मनी चलता रहता है कि हाउ कैन आई अर्न मनी एंड हाउ. जो अपनी जनरेशन है, वी आर नॉट इवन हेयर टू सेटल. वी हैव बिग ड्रीम्स. ऐसा है, मुझे लगता है अपनी जनरेशन है ना, पूरी जनरेशन के ही बहुत ज़्यादा बड़े सपने हैं. एंड विद दैट कम्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑल्सो कि यार मेरे सपने तो इतने बड़े हैं, तो मैं मीडियोकर चीज़ कैसे कर लूँ, मैं मीडियोकर चीज़ें करके, मैं मीडियोकर जॉब करके उतने बड़े सपने कैसे अचीव करूँगा. एंड सो मैनी क्वेश्चंस आर देयर, बट जस्ट ब्रीथ फॉर अ सेकेंड. एंड मतलब आप सब कुछ अचीव करो और सब कुछ अचीव आप कर सकते हो, Yeah. बट कभी कभी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट ओके, बिकॉज अगर जब आप वैसे भी इतने मेंटली यू आर सो एग्जॉस्टेड एंड आप इतने इधर उधर हो चुके हो, देयर इज नो बैलेंस इनसाइड योर ओन सेल्फ ओनली, देयर इज नो अलाइनमेंट, तो आप कुछ करते भी रहोगे, सो देन दैट इज वेरी फूलिश एक्चुअली. सो एट दैट टाइम अगर आप ब्रेक लेते हो ना, तो उसके लिए कुछ आपको गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है. आई एम नॉट अबाउट ब्रेक्स और ये वो आप कुछ मत करो. आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल, जो उनके लिए है, जो लोग करना चाहते हैं, जो लोग कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद उनको कभी कभी बहुत ज्यादा प्रेशराइज, बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड, दे फील वेरी दिस थिंग. उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि इट इज ओके टू टेक ब्रेक्स, इट इज ओके टू जस्ट बी बाय योरसेल्फ एंड नॉट फील गिल्टी अबाउट इट, या बिकॉज देखो, जब आपकी मेंटल हेल्थ सही हो जाएगी ना, जब आप थोड़ा सा काम फील करोगे, थोड़ा सा रिलैक्स फील करोगे, जो भी काम आप अभी घिस घिस के कर रहे हो ना कंप्लीट करने के लिए, वो आप चुटकियों में कर सकते हो. तो जब आपका मेंटल बैंडविड्थ ही नहीं है अभी चीज़ें करने का, तो इट इज़ टेकिंग टाइम. यस, पर वो चीज़ें जल्दी भी हो जाएंगी जब आप अपने बेस्ट वर्जन में एंटर कर जाओगे मेंटली, राइट. एग्जैक्टली. एंड ऑल्सो द प्रेशर कम्स क्योंकि इतने सारे लोग हैं हमारे आसपास, हमारे एज के, जिनका कुछ होता जा रहा है, माइलस्टोन वो अचीव करते जा रहे हैं, एंड वी फील लाइक वी आर लेफ्ट बिहाइंड, राइट. ऐसा कुछ नहीं है. आई थिंक जो आप अचीव कर रहे हो वो किसी और के लिए माइलस्टोन होगा. आप किसी को देख रहे हो, कोई और इट इज एन एवर एंडिंग थिंग. तो यस, इट इज एन एवर एंडिंग थिंग. व्हेन यू कैन नेवर बी, आई थिंक यू कैन नेवर बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड. You can always strive to be and you can be, but किसी ना किसी के हिसाब से maybe they will consider someone else the best. तो आप लोगों के परसेप्शन के हिसाब से मत जाओ. You try to be your best. That is what you can do, आप इवन शाहरुख खान भी होगा या कोई भी होगा, वो बोलते मैं बेस्ट हूँ, कोई आके बोल देगा नो यू आर नॉट बेस्ट, दिस एक्टर इज द बेस्ट, दैट एक्टर इज द बेस्ट. बेसिकली अगर आप सबके हिसाब से ये सोचने लग जाओगे ना, देन दैट इज टू मच प्रेशर. You just try to be your best, give your best, and it is okay. Your best can look different each day. कभी आपका best होगा 200%. Sometimes it's just 80%. Sometimes it's 100%. Sometimes it's 2% because you are no longer having that energy to give it your all. Yeah. So that is okay ना. अगर आप ये सोचते रहोगे तो मतलब आपको ये भी समझना पड़ेगा आप भी human ही हो. है ना, मतलब लाइफ तो चल ही रही है एंड आप ह्यूमन हो तो आपको थोड़ा अपने आप को एक वो देना पड़ेगा, इवन इफ यू डोंट वांट टू. या अनदर पर्सपेक्टिव ऑन दिस इज माय क्लाइंट सेड कि मेरे से इतने सारे लोग आगे बढ़ चुके हैं, वो इतनी अच्छी कोडिंग कर रहे हैं,
और इतनी अच्छी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, वट एवर शी वॉज फ्रॉम अ टेक्निकल फील्ड। तो मैं तो बहुत मीडियोकर हूँ, मैं एवरेज हूँ, अभी प्लेसमेंट्स आ जाएंगे वगैरह वगैरह। सो आई टोल्ड हर कि यार तुम इतने सालों से यू आर इन द सर्वाइवल मोड, दे आर नॉट इन द सर्वाइवल मोड, कुछ होंगे और कुछ नहीं भी होंगे। सो व्हेन यू कंपेयर योर सेल्फ ऑल्सो कंपेयर द इंटरनल बैटल्स दैट यू आर फाइटिंग विच अदर पीपल माइट नॉट बी फाइटिंग, और इसलिए वो अपनी सारी एनर्जी एकेडमिकली इन्फ्यूज़ कर पा रहे हैं और आप अपनी सारी एनर्जी अपने आप को सर्वाइव करने में निकाल रहे हो। सो दैट इज़ ऑल्सो अ फैक्टर विच यू हैव टू कीप इन माइंड। या एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। सबकी लाइफ अलग होती है, सबकी लाइफ स्टोरी अलग होती है, तो आपको अपना जर्नी अपने हिसाब से अपने पेस में आपको उसको सेट करना पड़ेगा। Yes. आप किसी से कांस्टेंट कंपेयर करके अगर ये करते रहोगे तो इट विल बी वेरी वेरी हार्ड ऑन यू, एंड आई वुड से जस्ट डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ, यू नो। यस, पुश योर सेल्फ, बी योर बेस्ट, मतलब अपना बेस्ट दो, बेस्ट करो, बट नो व्हेन टू टेक रेस्ट, नो व्हेन Yeah. इट इज ओके टू नॉट बी ओके, टू नॉट नो एवरीथिंग, Yeah. यू नो। ये प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा कि, और मेरे साथ भी होती है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, यू Same, मेरे साथ भी होता टू है। फिगर आउट एवरीथिंग, यू वांट टू नो एवरी आंसर, यू वांट टू नो एवरीथिंग कि ओके दिस इज हैपनिंग बिकॉज दिस, आई वांट टू सॉर्ट इट आउट, आई वांट टू डू दिस। What is the reasoning behind it? How can I बहुत get अपन better? सोचते हैं, Yeah. एंड इट इज वेरी ह्यूमन टू डू ऑल ऑफ दिस, Yeah. बट इसलिए ये वीडियो है कि थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ रिलैक्स मतलब चिल मार के बैठ जाओ और कुछ मत करो, बट टेक सम टाइम ऑफ इफ यू नीड इट। देखो जो लोग ऐसे होंगे ना कि जिनको सही में चिल ही करना है, वो वीडियो में अभी तक सुन भी नहीं रहे होंगे, ठीक है। सो वी विल नॉट बी फर्दर गिविंग दिस डिस्क्लेमर कि हमारा मीनिंग और इंटेंशन क्या है। अभी तक जो है मुझे लगता है वो वही लोग हैं जिनको सही में दे फील लाइक कोई मुझे सामने से आके प्लीज़ बोल दो कि इट इज़ ओके टू टेक रेस्ट, एंड दैट इज़ वॉट वी आर डूइंग हियर। इट इज़ ओके टू टेक रेस्ट, यू कैन टेक रेस्ट। And as we said in one of our videos also, that rest is actually a part of being productive. Yeah. You know, you can't be performing to your 100% capacity if you're not well rested. So rest is a part of that, and yes, it is very very important. Just as much as the action, the rest is also very very important. This is Yeah. what we're trying to say. जब आप सोचोगे ना कि यार बाय द एज ऑफ दिस मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है, मेरा इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, मेरे पास ये घर होना चाहिए, ये गाड़ी होनी चाहिए, वट एवर, एवरी वन हैज़ अ विजन बोर्ड नाउ, कि सबके विजन बोर्ड्स हैं और काफ़ी अच्छे हैं अपने जनरेशन के। सो वी आर नॉट इवन यू नो वी डोंट इवन वांट टू सेटल फॉर अ मीडियोकर लाइफ, वी वांट द बेस्ट लाइफ दैट वी कैन हैव। That is a very good thing. या इट इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव थिंग आई वुड से कि लोग सेटल ही नहीं होना चाह रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट अभी क्या कर सकते हो आप, अगर आप बहुत ही ओवरवेलमिंग फील कर रहे हो या लग रहा है कि यार समझ ही नहीं आ रहा, जस्ट सी कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आज मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, जस्ट फोकस ऑन उतना दैट। करो, आज को देखो, टेक वन स्टेप एट अ टाइम, वेरी Yeah. गुड थिंग दिस इज। लिव वन डे एट अ टाइम, Live one day at a time. 20 years from now कि अब मैं पहले वहां का, अभी आई एम लिविंग दैट ओनली। Yeah. अभी वो मत करो, लिव टुडे Yeah. एंड एंजॉय, ट्राई टू एंजॉय इट। वो आप ऐसे करो कि कोई भी एक चीज, एक एक्टिविटी ऐसी करो जो आपको, आप सिंपली करते हो जस्ट बिकॉज आपको करना है। इट इज नॉट अ मीन्स टू एन एंड, Yeah. इट इज एन एंड इन इटसेल्फ। ग्रेट, या दैट यू नीड टू डू। सो जो भी वो एक्टिविटी हो सकती है आपके लिए, आप वो करो। एंड वन मोर पॉइंट, देखो ऐसा होगा कि आप कुछ चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो और आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, आपके फ्रेंड्स को मिल रहे हैं या किसी को भी जिसको आप जानते हो उनको मिल रहे हैं, सो देन डोंट फील कि यार मेरे साथ अनफेयर हो रहा है। आई वॉन्ट यू टू शिफ्ट दैट एनर्जी देन एंड देयर एंड बी हैप्पी फॉर दैट पर्सन, क्योंकि यार उसने भी तो मेहनत की है ना। एग्जैक्टली, वाई आर यू फीलिंग जेलस? उसने, आप इसलिए खुश हो जाओ कि यार उसने मेहनत की थी, उसको रिजल्ट मिला, आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। यस, So in that way you instantly change that energy of jealousy and comparison, और आप positively उसके लिए खुश हो जाओगे, that person will also receive that energy, उसके पास भी positive energy ही जाएगी। yes, just Right. just that is what we have said पहले भी, you know, everybody looks like they're doing the same thing but they're not. Everybody has a very different journey, और आप कंपेयर नहीं कर सकते। और बहुत अच्छा मुझे एक वो लाइन लगा था, आई थिंक विक्की कौशल ने बोला था कि आप ऐसे सोचते हो, अब आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट लाइन, पर उसका कंटेक्स्ट और जो मीनिंग बेसिकली आ रहा था वो ये था, अब आप यहाँ से सोच रहे हो कि मैं, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू गो टू अ सर्टेन कॉलेज, फॉर एग्जाम्पल, अभी जो मोस्टली होगा 20s में, तो
आपको यू वांट टू गो टू दिस पर्टिकुलर कॉलेज इन यूएस, आपके लिए वो है कि मैं वहाँ चले गई, मैंने वो अचीव कर लिया। पर भाई जो बंदा वहाँ से आ रहा है, जो मतलब प्रॉपर विलेज से आ रहा है, उसके यहाँ एक कॉलेज भी नहीं है, वो इतने दूर ट्रैवल करके आ रहा है, वो अगर सिटी के कॉलेज भी पहुंच गया ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनसक्सेसफुल है, उसके लिए वो ही सक्सेस है। या सक्सेस इज रिलेटिव, यू नो। आज मैं बोलूँ कि मुझे अब ये करना है, यू नो, आई वांट टू अचीव दिस 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 अमाउंट इन माय बिजनेस, व्हाटएवर, मैं वो अचीव करती हूँ, मेरे लिए वो सक्सेस है। पर जहाँ मैं अभी ऑलरेडी हूँ, जिसने अभी स्टार्ट ही किया, जिसको कुछ नहीं बनता, वो स्टार्ट करके वहां तक भी पहुंच पा रहा है, उसके लिए वो सक्सेस है, वो मुझसे पीछे नहीं है। करेक्ट। यू नो, तो सबके लिए सबकी जर्नी बहुत डिफरेंट है, सबकी लाइफ सबने बहुत डिफरेंट जी है, तो सबका वो डिफरेंट होगा, एंड इट इज ओके। क्यों कंपेयर कर रहे हो? आपका जब रॉ मटेरियल ही सेम नहीं है, तो आप उसका वो क्यों सेम रखना चाहते हो? यू नो, तो डिफरेंट ही चीजें होंगी ना। सो आई थिंक जस्ट बी इन योर ओन जर्नी। मैं अपना पर्सनल एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि व्हेन आई वाज यू नो, मेरा मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था ड्यूरिंग माय यूपीएससी प्रेपरेशन, और मैं एग्ज़ाम्स दे रही थी। सो आई नेवर कंसिडर्ड इट एज अ फैक्टर। जब मेरा नहीं हुआ यूपीएससी में, तो मैंने इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं कि मैं किस प्रोसेस से जा रही थी। आई नेवर थॉट ऑफ इट। मैंने बाद में रियलाइज़ किया यार, आई वॉज इन द सर्वाइवल मोड माई सेल्फ, एंड मेरा तो अलग ही चल रहा था। सो आई थिंक दैट वो मेरे लिए सक्सेस थी कि मैं उस मोड से निकल पाई। यूपीएससी देन तो फिर बहुत ही अलग चीज़ हो जाती है। आप अगर जो भी लोग मेंटल हेल्थ से बैटल कर रहे हैं, फॉर देम सक्सेस मीन्स गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, राइट? तो वही इफ़ यू कैन डू दैट, अगर कुछ लोगों को मन नहीं करता सुबह उठने का भी, या उनको लगता है फिर से सो जाएं, दे जस्ट वांट टू अवॉइड ऑल द थिंग एवरीथिंग, सो इफ़ यू गेटिंग अप इन द मॉर्निंग विद दैट मेंटल स्टेट, दैट इज सक्सेस फॉर यू। सो डोंट थिंक। एग्जैक्टली, बहुत बहुत सही चीज बोली है। अगर कोई मान लो किसी ने कितना स्ट्रगल किया, कितना झेला, आपको नहीं पता, यू नो, मे बी दैट पर्सन इज वेरी एक्चुअली डिप्रेस्ड, यू नो, सही में डिप्रेशन में है, उसके लिए एक सुबह उठ के एक नॉर्मल दिन बिताना, एक्चुअली खाना खाना, एक्चुअली लोगों के साथ बैठ भी पाना और सो जाना, और एक्चुअली में सोना, या वो ही सक्सेस है ना आपके लिए, जो कि नॉर्मल चीज है कि ओ ये तो कुछ है ही नहीं, और मैं जो करती हूँ वो भी कुछ नहीं है, अब तो मुझे ये अचीव करना है। या तो ना तो किसी से इसलिए कंपेयर मत करो, आपको नहीं पता ना, उनको मे बी उनको सर्टेन प्रिविलेजेस नहीं मिले होंगे, या मे बी उनको सर्टेन प्रिविलेजेस मिले होंगे, तो दोनों साइड से अपने आप को कंपेयर मत ही करो, और ये तो मत ही सोचो। इट इज जेन्युइनली द थीफ ऑफ जॉय। कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। नाउ इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड, आपको कंपैरिजन हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा उससे। फर्स्ट थिंग इज जस्ट स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। और आई थिंक जितने भी मैंने एनेक्डोट्स दिए या थोड़ा जो समझाया है, आई थिंक आपको थोड़ा पल्ले पड़ा होगा, समझ में आएगा। तो उससे आपका आधा स्ट्रेस वैसे ही कम हो जाता है। उसके बाद अगर आपको चाहिए इस वीडियो के बाद, यू जस्ट वांट टू टेक रेस्ट, okay, just take rest. And I would like to suggest certain meditation वाला breathing exercises एक बता देती हूँ, जो आप कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो पॉज करके, जब भी एंजाइटी फील हो कर लो उसको, तो अच्छा लगेगा। सो बेसिकली इट इज़ 4-4-4। okay, so for 4 seconds breathe in, then for 4 seconds pause, then for 4 seconds breathe out. एंड इफ़ यू वांट टू कि बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स करना है, तो आपका जो ब्रीद आउट टाइम है ना, वो ज़्यादा कर लेना थोड़ा सा, तो दैट वे यू विल फील एक्सट्रीमली काम। तो वो आप अभी भी कर सकते हो, वी कैन डू इट टुगेदर, करेक्ट? सो फॉर 4 seconds, 4 seconds एंड 4 seconds, ओके, 1 2 3। सो वी होप ये ब्रीदिंग आप कर सकते हो, ब्रेथ वर्क कर सकते हो, रुक के थोड़ा ये कर लो, एंड वी होप यू फील बेटर। एंड कुछ नहीं छूट रहा है लाइफ में, यू विल गेट देयर, यू विल हैव एवरीथिंग, जस्ट बी पेशेंट विथ योर सेल्फ, यू नो। नाउ आप इफ आपने सीड डाली है, प्लांट ग्रो हो रहा है, अब आप उसमें जितना ज़्यादा रोज़ पानी डाल के आप उसको भर दोगे, आप ये कर दोगे, वो कर दोगे, उससे कुछ भी जल्दी तो ग्रो नहीं हो जाएगा, आप डैमेज ही कर रहे हो उसको। In the same way, you are damaging only yourself and your system. So just be patient. You will grow into a beautiful tree. Delay of gratification फिर से आ गया। Yeah, so just do that, and yes, we hope you feel better. And one episode that I would recommend is self love. वो आप episode देख सकते हैं अगर if you are struggling
क्योंकि आप इस से अगर स्ट्रगल कर रहे हो मतलब यू आर लैकिंग सेल्फ लव कहीं ना कहीं, तो यू कैन वॉच इट एंड वी होप इट हेल्प्स यू, वी होप इट मेक्स यू feel better, lighter, and makes you smile. Yeah. So that was it. And yeah, bye bye. See you in the next one.